नमस्कार दोस्तों। चैप्टर नंबर 5 आधुनिक युग में मानसिक उपचार का पार्ट नंबर 3 लेकर हम फिर से आपके सामने आए हैं। दोस्तों अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बात करी थी विश्वास और पॉजिटिविटी की, यानी कि किसी चीज़ पर ट्रस्ट, चाहे वो दवाई हो, चाहे झाड़ा हो, चाहे मंदिर में माथा हो, मस्जिद में माथा हो, गुरुद्वारे में माथा हो या पानी में डुबकी लगाने की बात हो, कोई भी बात हो वहाँ विश्वास जरूर करें और माइंड में पॉजिटिविटी जरूर लाएं। आपको हमने उसमें एक कैलकुलेशन बताई थी कि विश्वास आपका 50% है, जब आप लेके चलते हैं विश्वास को तो 50% ऐड हो जाता है, और झाड़ा जब लगवाते हैं तो 50 उसका ऐड हो जाता है, 50 + 50 100 हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था पॉजिटिविटी किस तरह से काम करती है। अगर आप एक नेगेटिव माहौल में हैं, जहाँ 4 लोग नेगेटिव माहौल के हैं और आप एक अकेले पॉजिटिविटी के साथ हो, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अकेला 4 को कैसे बदल लूँगा। तो दोस्तों हमने बताया था कि आप किसी एक को पकड़ लें, उसको पॉजिटिव बना दें। पॉजिटिव इन द सेंस कि आप उसमें पॉजिटिविटी भर दें, तो आप 2 लोग हो जाएंगे, वो 3 लोग हो जाएंगे। अब आप 2 लोग और 2 लोगों को पकड़ देंगे तो आप 4 लोग पॉजिटिविटी में आ जाएंगे, एक रह जाएगा जो नेगेटिव होगा। आप उस 4 लोग मिलकर एक की नेगेटिविटी बदल सकते हैं, उसको फिर आप पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम जो चैप्टर है उसका अगला पार्ट जो लेकर आए हैं उसमें बताया गया है कि अगर हम कहीं पर उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो हम कैसे इलाज कर सकते हैं। यानी कि बीमार आप नहीं है, आपका कोई रिलेटिव बीमार है, तो हम उसका उपचार अपने अवचेतन मन की पॉजिटिव वाइब्स के साथ कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आज के ज़माने में भी लोग मन्नतें मांगते हैं। मन्नत दुआ कह देते हैं, जिसको हमारे मतलब हिंदू धर्म में मन्नत कह देते हैं, उसमें दुआ कह देते हैं मुसलमानों में, और सिख भाइयों में अरदास कहते हैं, और ईसाइयों में प्रेयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसलिए मन्नत इसलिए बोलूँगा कि एक कॉमन वर्ड है मन्नत। देखिए दोस्तों, जब हम किसी चीज़ की मन्नत मांगते हैं, सपोज कीजिए कोई पर्सन बीमार है, हम कहते हैं हे माता रानी इसे ठीक कर दे, मैं तेरा जागरण करवाऊंगी। मानते हैं आप भी, हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं। हमारे मुसलमान भाई कहते हैं हे मेरे अल्लाह इसका इलाज कर दे, मैं तेरी दरगाह पर चादर चढ़ाऊँगा। सिख भाई कहते हैं कि हे मेरे वाहिगुरु तू इस पर्सन का इलाज कर दे, मतलब मेरे रिलेटिव जो भी, मेरी माँ का, मेरे बाप का, मेरे जो भी उनका रिलेटिव बीमार है, बच्चा भी हो, हम कहते हैं वाहिगुरु ऐ कर दे, मैं गुरुद्वारे आके तेरी अरदास करावांगा। और प्रेयर वाले कहते हैं हे माय लॉर्ड प्लीज़ डू द मैजिक, आई विल कम टू योर डोर एंड प्रे विद दिस एंड दिस अमाउंट। मतलब पैसे क्या लगा लिए, किसी भी चीज़ का, सपोज कीजिए किसी भी चीज़ का, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं 51 लोग गरीब लोगों को लंगर खिलाऊंगा। पैसे से नहीं होती बात, मतलब मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रेयर हम करते हैं ऐसी। कुछ लोग मानते हैं कि मैं आके लंगर खिलाऊंगा, कुछ लोग कहते हैं मैं 50 लोगों को, गरीब लोगों को कंबल बांटूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं 2 या 3 कन्याओं का विवाह का सारा खर्चा उठाऊंगा। होते हैं कई लोग। देखिए दुआ मांगने का तरीका है ये, तरीका इन द सेंस कि अपने अब चेतन मन को समझाने का तरीका है। अब देखिए, बीमार जो पर्सन है उसने कुछ नहीं किया, आपने दुआ करी और आपकी वो हो गई, आपकी दुआ से वो ठीक हो गया। दुआ कैसे काम करती है? दुआ काम ऐसे करती है दोस्तों कि हम अपने जो हमारा पॉजिटिविटी अवचेतन मन है उससे हम पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं। जब हम पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं तो हम, आप सपोज कीजिए आप मरीज के पास गए, आपने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे अरदास की हुई है, कोई बात नहीं तुम ठीक हो जाओगे, वो पॉजिटिव वाइब्स उसके अंदर चली गई। और अगर नहीं भी गई, आप अपने माइंड में जब भगवान के बारे में सोच लेते हैं या अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव वाइब्स रिलीज करते हैं, तो आप पॉजिटिव वाइब्स उस पर्सन के पास भी भेज देते हैं जो बीमार है। वही पॉजिटिविटी, वही पॉजिटिव वाइब्स उसका इलाज कर देती है। इसमें एक स्टोरी सुनाई गई है कि किस तरह से एक जो मतलब पर्सन थे, वो अमेरिका में रहते थे, उनकी मदर बीमार थी ऑस्ट्रेलिया में। उनको जैसे ही पता चला कि उनकी मदर बीमार है और वो कुछ दिनों की बीमार है, तो यकीन मानिए उस पर्सन से, वो पर्सन वहाँ से आ भी नहीं सकते थे, लेकिन उस पर्सन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि माँ के बिना क्या होगा। वो वहीं से ही प्रेयर करने लगे, रोज़ चर्च जाने लगे, सुबह शाम चर्च जाकर अपनी माँ के लिए प्रेयर करने लगे कि हे माय लॉर्ड सेव माय मदर, हे माय लॉर्ड सेव माय मदर। उन्होंने अपने माइंड को अर्ध निंद्रा में जब वो आने लगते थे सोने से पहले और उठने के 10 मिनट बाद तक, मतलब उठते हैं तब भी आप अर्ध निंद्रा में होते हैं 10 मिनट तक, वह भगवान से प्रे करने लगे कि मेरी माता जी का इलाज कर दो, मेरी माता जी को ठीक कर दो। और उन्होंने एक
लाइन जो कही कि मैं जानता हूँ तुम मेरी माँ को ठीक कर सकते हो, मेरी माँ के पास ऐसी पावर्स है, आपकी जो शक्तियाँ हैं वो मेरी माँ के पास है, वो जानती है और वो आप उसका इलाज कर दोगे। यकीन मानिए दोस्तों, उस अवचेतन मन की पॉजिटिव वाइब्स ने उसकी माँ का इलाज ऑस्ट्रेलिया में बैठी बैठी कर दिया। यकीन मानिए, जो उसकी मदर 3 या 4 दिन जीने वाली थी वह काफ़ी दिन निकाल गई। काफ़ी दिन यानी कि 200-400 दिन ये बताते हैं। तो चलो जितने भी होगा, ये कहानी है तो सच भी है। इसी तरह से हम पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। अच्छा दोस्तों, पॉजिटिविटी पे आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। मुझे रिसेंटली किसी ने सुनाई, एक बुक में लिखा है, बुक का नाम मैं नहीं जानता, वो ही बता रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि एक पर्सन था जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जवाब यानी कि उसे कह दिया कि तू 7 दिन का मेहमान है, 7वें दिन तू मर जाएगा। वो हट्टा कट्टा इंसान बीमार हो गया। यानी जब उसको पता लगा कि वो 7 दिन हो गए, 7 दिन बाद मरने वाला है, वह घर पर आकर बिस्तर पर पड़ गया कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ। यकीन मानिए 3 दिन तक उसने खाना नहीं खाया और वॉमिट करता रहा, क्योंकि उसके अवचेतन मन में बैठ गया था कि वह मरने वाला है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक माइंड में बुक याद आई कि हाँ, अवचेतन मन से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने क्या किया कि अपने अवचेतन मन को समझाया। चौथे दिन यानी कि जब उठने से तीसरे दिन रात को उसने समझाया कि मरना तो है ही है, क्यों ना ऐश की करके मरा जाए, जिंदगी की जी के मरा जाए। उसने चौथे दिन सुबह उठकर उस विश्वास की अपने मतलब उस दिन रात को अपने विश्वास को इतना कठोर कर लिया। चौथे दिन उठकर उसने अपनी बुलेट बाइक निकाली और वो पूरे गांव का चक्कर लगाया। उसने जब वह खेतों में घूमा, उसके मन में अलग से खुशी थी दोस्तों। जैसे ही उसने खेतों का चक्कर लगाया, उसने सोचा कि मेरे गांव इतना सुंदर है, तो अगर मैं पूरी मतलब शिमला साइड, मनाली साइड घूम लूँगा तो वो कितनी जगह सुंदर होगी। मैं ये कहानी आपको मॉडिफाई करके बता रहा हूँ, क्योंकि विदेश की जगहें मुझे भी पता नहीं है, उन्होंने भी मुझे ऐसे ही सुनाई थी। उसने सोचा कि शिमला मनाली जैसी जगह कितनी अच्छी होगी। उसने अपनी बुलेट उठाई, बुलेट का टैंक फुल कराया और चल दिए बाबूजी शिमला। यकीन मानिए दोस्तों, जब उसने वहाँ गया ना, उसने मन में ये ठान लिया कि इतनी अच्छी ज़िंदगी है, मरना तो मुझे है ही नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, मुझे कोई बीमारी नहीं है, देखो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उसने ऐसा सोचा। जब उसने ऐसा सोचा तो यकीन मानिए 7 दिन निकले, 70 दिन निकले, 700 दिन निकल गए दोस्तों। वो 5 साल, 4-5 साल बताते हैं कि वो निकाल गया। यानी कि 4 साल अगर हम लगाए तो मोटा मोटा 1400 दिन वो ज़िंदगी जी गया। कहा उसे डॉक्टर ने 7 दिन कहे थे। अब वो जिया कैसे? जिया ऐसे कि उसने अपने पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव माइंड यानी सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दिया था कि मुझे ज़िंदगी जीनी है, मुझे मरना नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। वो अपनी लाइफ को डेली बताता था कि आज का दिन खत्म, अब कुछ नहीं होगा, मैं कल भी उठूँगा और मैं कल वहाँ जाऊँगा। अगर वो रात को प्लान बना लेता कि आज तो 7वां दिन है, बस मरने वाला, यकीन मानिए मर जाता रात को। उसने माइंड में बना लिया कि मैं तो कल 8वां दिन है, चाहे 7वां दिन है, चाहे 6ठा दिन है, मतलब मैं तो क्या है कि जाऊंगा, मैं वहाँ घूमने जाऊंगा। अब मैं शिमला जाऊंगा, मैं मनाली जाऊंगा, मैं मनाली गया उधर पहाड़ों में जाऊंगा। मतलब उसने हर रात को अपने माइंड में एक उसने माइंड में एक पिक्चर बना ली कि मैं कल वहाँ घूम रहा होऊंगा और मैं यहाँ घूमूंगा। जब हम पिक्चर बनाते हैं तो हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वही पिक्चर हमारे माइंड में चलती है, बीमारी कम हो जाती है। ये बिल्कुल सच्चाई है। अगर आप सोचेंगे कि मैं फ़लाने दिन ऐसे बीमार था, शायद कल ये बीमारी दोबारा ना लग जाए, तो यकीन मानिए बीमारी दोबारा आ जाएगी आपके पास, क्योंकि आपने बीमारी की फिल्म बनाई है। अगली कहानी में बस जो पैरा है उसमें यही है कि हम मानसिक जो चलचित्र बना लेते हैं वो हमें बीमार कैसे कर देते हैं। तो आज के लिए बस इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। मैं आपको मेन पॉइंट जो है होते हैं ब्रीफ में हमने जो आपको पढ़ाया वो बता देता हूँ। पता लगाए कौन सी चीज़ें जो आपका उपचार कर सकते हैं। विश्वास करें मन। आप लोगों से जैसे यानी कि डॉक्टर से आपने पूछा या किसी से पूछा, जो आपको लोगों ने बताया, सपोज कि आपने पूछा कि मुझे पिछले 15 दिन से बुखार आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। आपको किसी ने कहा कि फ़लाने बंदे से धागा बनवा लो, वो ठीक कर देगा। आप यकीन करके विश्वास करके उस पर्सन से धागा बनवा लीजिए, इलाज आपका अपने आप हो जाएगा।
और अगर आप इस चीज़ में विश्वास नहीं करते, अगर आपको किसी डॉक्टर बताया कि फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, वो पुराने से पुराना आपका बुखार ठीक कर देगा, तो बस विश्वास करिए, उस डॉक्टर के पास चले जाइए, वो डॉक्टर आपका बुखार ठीक कर देगा। लेकिन अंतु किंतु परंतु और लेकिन विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। आपका विश्वास इतना हो कि आप बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ कि यही डॉक्टर मुझे ठीक करेगा, बस इसकी दवाई मुझे लगेगी, वो दवाई आपको लगेगी। चाहे आपको 3 दिन सोचने में लगे, अपने माइंड को पॉजिटिव करने में लगे, तो आपको लग जाएगी, आपको वो दवाई लगेगी और आप बिल्कुल ठीक होके आएंगे। चाहे वो आप किसी भी चीज़ में विश्वास हो, उसको बिल्कुल करके चलें। अब चेतन मन को अपने आग्रह इच्छा बताने का एक निश्चित योजना बना लें, यानी कि अपने अवचेतन मन को पॉजिटिविटी फैलाने का मतलब अपनी जो इच्छा, पॉजिटिव इच्छा है कि हाँ मैं वहाँ से ठीक हो जाऊँगा, उसे बता दें कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। यह अपने मतलब रिक्वेस्ट, एक पैराग्राफ बना लें जो आप रोज़ रिपीट करें, सोने से 10 मिनट पहले, उठने के 10 मिनट बाद। जब आप रिपीट करेंगे, यह आपकी दवाई का काम करेगा, ये गारंटी है, हमारी भी और बुक की भी। उसके बाद है इच्छित परिणाम की कल्पना करें, उसे वास्तविक महसूस करें, इसे लगातार करें, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, तो आप अपने माइंड में कोई भी काम करने से पहले, दवाई लेने से पहले, कोई भी झाड़ा फूंक, नदी पानी में डुबकी या कुछ भी काम करने से पहले एक पॉजिटिव इमेज बना लें, मूवी बना लें अपने माइंड में कि मैं ठीक होकर ये काम करूँगा, मैं ठीक होकर यहाँ जाऊँगा, मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं ठीक हो चुका हूँ। इधर मैंने जब झाड़ा करवाया तो मैं ठीक हो रहा हूँ। अब फिल्म बनानी है आपने माइंड में, आपने सोचना है कि किस तरह मैं घूमने जा रहा हूँ, फलाने बंदे से मैं मिला हूँ, फलाना बंदा कह रहा है अरे वाह भाई साहब बहुत दिनों बाद मिले, अरे वाह बहन जी आप तो बहुत दिनों बाद मिले। मतलब एक पॉजिटिव इमेज बना ले, एक फ़िल्म बना ले जिसे आपने रोज़ रात को देखना है, अपने माइंड से देखना है। विश्वास वहीं से बनेगा और इलाज वहीं से शुरू हो जाएगा। 50% लेकर चले, 50% तो वो देगा, आप 100% ठीक होंगे, ये हमारी गारंटी है। अच्छा, फैसला करें विश्वास क्या है। जान लें कि विश्वास आपके मन का एक विचार है, आप जो सोचते हैं आप उसकी रचना करते हैं। विश्वास भी दोस्तों, ट्रस्ट जो है वो 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने विश्वास ये कर लिया कि इस डॉक्टर की दवाई खाकर तो मैं मरूंगा ही मरूंगा, यकीन मानिए अगर वो डॉक्टर आपको बुखार में, जैसे कहते हैं ना पैरासीटामोल सबसे बेस्ट है, अगर उस डॉक्टर ने आपको पैरासीटामोल भी दे दिया, आप उस बुखार में मर जाएंगे, क्योंकि आप सोच कर आए थे कि इस डॉक्टर की गोली से तो मैं मर जाऊंगा। ये आपका नेगेटिव विश्वास था। ये आप नेगेटिव जब आप सोच कर आए थे तो आपके साथ नेगेटिव तो होना ही था। इसीलिए अपने विश्वास को पॉजिटिविटी के साथ लेकर जाएं, उसकी एक फ़िल्म बना लें अपने माइंड में और वही चलने दें। ये सच्चाई है दुनिया की, ये सच्चाई है मतलब हमारी डेली रूटीन लाइफ की। उसके बाद है बीमारी या नुकसान का चोट पहुँचाने वाली किस चीज़ में विश्वास करना मुख्य रखता है। संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दौलत, विश्वास करें। देखिए, हमेशा किसी भी चीज़ पर आप ये विश्वास ना करें कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगी। कोई डॉक्टर हो, कोई दवाई हो, कोई भी चीज़ हो, कभी भी उसके नुकसान पर विश्वास ना करें, हमेशा उसके फ़ायदे पर विश्वास करें। सपोज कीजिए आपको किसी ने गोली दी, आपके पास आपका उसी टाइम ही कोई रिलेटिव आया, अरे ये गोली मत खाना, इससे तो आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा। आपने विश्वास कर लिया, आप गोली डॉक्टर के कहने पर तो खाने लग गए, लेकिन आपने अपने रिश्तेदार की बात पे विश्वास कर लिया कि ये मेरी किडनी पे इफेक्ट करेगी। यकीन मानिए वो किडनी पर इफेक्ट कर जाएगी। अब आप सोचते होंगे कि डॉक्टर आपको जो गोलियां देते हैं वो आपके लिए अंदर ख़राब होती है, लेकिन डॉक्टर कभी क्यों नहीं बताता? वो नहीं चाहता कि आप गोली पर नेगेटिव विश्वास करें। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव विश्वास करें कि इस चीज़ से मेरी ये बीमारी ठीक होगी। नेगेटिविटी पर नहीं जाएं, क्योंकि जहां आप नेगेटिविटी पर जाएंगे बीमारी तो बेशक आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपका 50% में 25% तो ठीक होने पे विश्वास हो गया, 25% आपका किडनी खराब होने में विश्वास हो गया। जब आप ऐसा काम करेंगे तो आपका नेगेटिव यानी कि नुकसान ज़्यादा होगा बजाय कि मतलब प्रॉफिट होने के। प्रॉफिट यानी कि आपके बॉडी ठीक होने पे। इसीलिए नेगेटिव विश्वास कभी ना करें। उसके बाद है अपने जीवन में प्रार्थना उपचार की शक्ति लागू करें। निश्चित योजना, विचार या मानसिक तस्वीर चुन लें, यानी कि डेली भगवान से सुबह उठने के 10 मिनट तक और रात को सोने से 10 मिनट पहले
विश्वास की प्रार्थना करें कि मैं ये दवाई ले रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे पास ऐसी अद्भुत शक्तियाँ हैं जो इस दवाई से मुझे ठीक कर देंगी, या मैंने ये धागा गले में डाल लिया है, मुझे पूरा विश्वास है प्रभु ये धागा तुम्हारा ही है और तुम मुझे ठीक कर दोगे। या आपके जो भी आप गुरु धारण किया है, जो भी भगवान का नाम लेते हैं, वो भगवान का नाम लेकर आप सोचें कि आप ठीक हो जाएंगे, तो यकीन मानिए आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सिर्फ विश्वास की बात है, सिर्फ एक पॉजिटिविटी वाइब्स की बात है। पॉजिटिविटी लाएंगे मन में तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, इस पे विश्वास कीजिए। उसके बाद है, हमेशा याद रखें अगर आप सचमुच उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो अपने इसी आस्था के जरिए पा सकते हैं। मतलब अपने चेतन अवचेतन मन की कार्यविधि का ज्ञान आस्था समझ में आती है। यानी कि हर चीज एक आस्था विश्वास के ऊपर ही है। अगर आप अपने ठीक कर सकते हैं तो अपने चेतन कॉन्शियस माइंड को और सब कॉन्शियस माइंड में सिर्फ पॉजिटिविटी लाएं कि यही चीज़ मुझे ठीक कर सकती है। एक विश्वास ही है जो इंसान को लाइफ को चेंज कर सकता है। आपने कोई भी काम करना है, शादी भी करनी है, कुछ भी करना है दोस्तों, मैं आपको शादी का टॉपिक पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप माइंड में सोच कर जाएंगे कि मुझे अगला परिवार बिल्कुल घटिया मिलेगा जैसा मेरे दोस्त के साथ हुआ या जैसा मेरी सहेली के साथ हुआ, तो यकीन मानिए नेगेटिविटी आप लेकर जा रहे हैं, आगे आपके काम में नेगेटिविटी दिखेगी और आपके साथ भी वैसे हो सकता है। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपने लव मैरिज भी करी, आपकी सहेली ने लव मैरिज करी थी, वो सक्सेसफुल नहीं रही, आप अगर सोच लेंगे कि मेरी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी, तो यकीन मानिए वो कभी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिविटी लेकर जाएंगे तो सब कुछ सक्सेसफुल है। दवाई भी ऐसे ही काम करती है अगर आप पॉजिटिविटी के साथ जाएं तो। अंधी आस्था का मतलब है कि उपचारक शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना भी सफल उपचार हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया था, लोग अंधविश्वास बोलते हैं, मैं आंख बंद करके विश्वास बोलता हूँ। रीज़न क्या है, ब्लाइंड फेथ किसे बोलते हैं? उसमें कहा गया है कि अगर आप किसी चीज़ पर ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, चाहे उस चीज़ में कोई भी उपचारिक शक्ति हो या ना हो, आपका इलाज जरूर कर देगी, क्योंकि आपने उस पर आंख बंद करके विश्वास किया है। चाहे अब लोग इसे अंधविश्वास कहें या आंख बंद करके विश्वास कहें, बात उसकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप किसी चीज़ पे आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे तो वो चीज़ आपका कुछ भी अच्छा कर सकती है। अगर लेकिन विश्वास पॉजिटिविटी होना चाहिए। पॉजिटिविटी जरूरी है हर काम में, हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी जरूरी है, चाहे वो जॉब का इंटरव्यू क्यों ना हो। अगर पॉजिटिविटी के साथ जाएंगे कि ये इंटरव्यू तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, यकीन मानिए कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सक्सेसफुल होकर आप घर आएंगे। इलाज करवाने गए, पॉजिटिविटी के साथ गए कि फलाना डॉक्टर, फलाना मंदिर, फलाना गुरुद्वारा, फलानी मस्जिद, फलाना चर्च मेरा इलाज कर सकती है, तो वो कर देगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने देगी। अंधविश्वास करें, अंधा विश्वास, आंख बंद करके विश्वास करें, पखंड नहीं, आंख बंद करके विश्वास, अंधविश्वास करें। अपने बीमार परियोजनों के लिए प्रार्थना करना सीखें, अपने मन को शांत कर लें, सेहत स्फूर्तिपूर्णता के आपकी शाश्वत कल्पनावादी। देखिए, सबसे लास्ट जो टॉपिक हमने आपको समझाया था कि हम दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं पॉजिटिव वाइब्स के साथ। अगर आपका कोई रिलेटिव बीमार है, दिल से सच्चे विश्वास के साथ प्रार्थना करें। कभी ये नहीं सोचे उसकी हालत ख़राब है, हे भगवान ठीक कर देना, बट लगता नहीं वो बचेगा, तो सच में वो बचेगा नहीं। हमेशा एक पॉजिटिविटी लाएं कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि ये प्रार्थना इतनी सॉलिड है कि बड़ी सी बड़ी बीमारी उस फलाने बंदे की ठीक कर देगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो यकीन मानिए वो बीमारी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। सच है दोस्तों, विश्वास और पॉजिटिव वाइब्स हमेशा आपके लिए वो कर सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। विश्वास और पॉजिटिव बातें वो आपके साथ लिए ला सकती है। इसीलिए कभी भी कोई भी पॉजिटिव की मतलब बातें कर रहे हो, पॉजिटिविटी की बातें कर रहे हो, पॉजिटिव दुआ कर रहे हो, अपने माइंड में नेगेटिविटी मत लाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए चैप्टर यही बस इतना ही था, ये चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पर। आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट जरूर दिया करें हर वीडियो के नीचे, क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वो हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं, इंस्पायर करते हैं हमें, और कमेंट से पता लगता है कि हमारे कौन से व्यूअर्स एक्टिवली हमें देख रहे हैं
और हमें उन्हें उनके हिसाब से, किस हिसाब से उन्हें वीडियोस देनी है, अच्छी देनी है, मतलब किस तरह से हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।